दोस्तों, जब आप दिन के वक्त आसमान की तरफ देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देगी और वो चीज है हमारा सूरज, जिसकी रोशनी और गर्मी हम सबको एनर्जी देती है। और इसी एनर्जी की वजह से आज हम सब जमीन पर जिंदा हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, जिसके बगैर हमारा सोलर सिस्टम बेकार है। मरकरी सूरज के बहुत करीब है, इसी वजह से ये वहाँ से बहुत बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। अगर बात करें वीनस की तो वहाँ बादलों की वजह से सूरज दिखाई नहीं देता और मार्स से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि सूरज करीब से कैसा दिखाई देता है और इसकी सतह पर साइंसदानों ने क्या कुछ दरियाफ्त किया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी कुछ माह पहले नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर सूरज को छूने में कामयाब हुआ था और वहां से इसने हमें ये वीडियो भेजी थी। आप इस वीडियो में सोलर विंड्स को बहुत तेजी से ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। सूरज को जब आप दूर से देखेंगे तो ये बहुत पुरस्कून दिखाई देगा, लेकिन पास जाने पर यह बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देगा। कई सालों से साइंसदान मुख्तलिफ स्पेसक्राफ्ट से इसकी स्टडी करते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा आग का गोला है जो प्लाज्मा से मिलकर बना है। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है जिसमें मैटर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके एटम से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, इसी वजह से इसकी हर लेयर्स को हाइड्रोजन और हीलियम की डेंसिटी की बिना पर क्लासिफाई किया गया है। यानी सूरज की कोर से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम की मकदार कम होती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है कि सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती हैं और जो रोशनी हमें जमीन पर मिलती है वो ये रेडिएशंस ही होती है। लेकिन यहाँ पर लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। सूरज के अंदर ये एनर्जेटिक फोटॉन्स बहुत स्पीड से इधर उधर टकराते रहते हैं और लाखों सालों के बाद ये पार्टिकल्स उस लेयर तक पहुँचते हैं। यहाँ प्लाज्मा की डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है और उस लेयर को फोटोस्फीयर कहते हैं। ये वो आखिरी लेयर है, यहाँ फोटॉन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद ये सूरज से बाहर निकलकर स्पेस में फैल जाते हैं और ठीक 8 मिनट के बाद ये फोटॉन्स हमारी जमीन पर गिरते हैं, जिनकी वजह से हम इंसान और जानवर जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। सूरज के एटमॉस्फेयर में फोटोस्फीयर वाहिद ऐसी गहरी लेयर है जिसे हम जमीन से आसानी से देख सकते हैं। यानी सूरज की जो सतह हमें नजर आती है उसे ही फोटोस्फीयर कहते हैं और ये सूरज की आखिरी लेयर है। इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। सुनने में ये चौड़ाई बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन सूरज के साइज के हिसाब से ये चौड़ाई बहुत कम है। इस लेयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री होता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जमीन का सबसे मजबूत हीरा आसानी से पिघल जाएगा। सूरज की इस लेयर को ध्यान से देखें, आपको छोटे छोटे सेल्स की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिनकी शेप और साइज लगातार चेंज हो रहा है। इस तस्वीर को जमीन पर लगे एक टेलीस्कोप से खींचा गया है और ये फोटोस्फीयर की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा क्लियर है कि हम सूरज को 30 किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। ये फासला बेशक आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सूरज के सामने ये बहुत छोटा है। इसकी सतह पर यह स्ट्रक्चर हमें उबलते हुए बुलबुले की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि निचली लेयर से गर्म प्लाज्मा बार बार सतह पर आ रहा है और ठंडा होकर दोबारा से नीचे चला जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल पानी के उबलने की तरह है और इस अमल को कन्वेक्शन कहते हैं। इस तस्वीर में चमकदार रीजन वो है यहाँ से गर्म प्लाज्मा नीचे से ऊपर आ रहा है और डार्क लाइन वो एरिया है यहाँ से ये ठंडा होकर नीचे की तरफ जा रहा है। ये बात आप जान लें, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारी सूबा पंजाब से भी ज्यादा बड़े हैं। इस लेयर में बहुत सारे डार्क स्पॉट भी मौजूद हैं जिन्हें सन स्पॉट भी कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन डार्क स्पॉट का साइज हमारी जमीन से भी बड़ा है। ये ब्लैक इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर सूरज की सतह की निस्बत काफी कम होता है। यानी सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री है और इन स्पॉट का टेम्परेचर 3000 डिग्री होता है। ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि आखिर ये स्पॉट कैसे बनते हैं। तो ये बात आप जान लें कि जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो ये स्पॉट बनते हैं। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये कुछ जगहों से गर्मी और रोशनी को बाहर निकलने से रोक देती है। सूरज का एक पार्ट पोलर रीजन से थोड़ी ज्यादा स्पीड से रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाकी सितारों की तरह एक फॉर्म में नहीं है।
और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से जकड़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब बहुत सारी रस्सियों को इधर उधर घुमाया जाए तो वो आपस में उलझ जाती हैं। सूरज पर भी कुछ ऐसा ही अमल होता है। मैग्नेटिक फील्ड के इस अमल की वजह से सूरज की सतह पर बड़े बड़े एक्सप्लोजन भी होते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोनल मास इंजेक्शन भी होते हैं, जिसमें अरबों चार्ज पार्टिकल्स बहुत तेजी के साथ सूरज की कोरोना से निकलकर स्पेस में फैल जाते हैं। इन फ्लेयर्स को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ये सोलर फ्लेयर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन होते हैं। अगर एक भी सोलर फ्लेयर हमारी जमीन की तरफ आ जाए तो ये हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर का कुछ ही देर में खत्म कर देंगे। जब सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स की रफ्तार तेज होती है तो ये हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाते हैं। जुलाई 2012 को एक बहुत ही खतरनाक कोरोनल मास इंजेक्शन हमारी जमीन से टकराने वाला था, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी और हम बच गए। साइंसदान इस सोलर फ्लेयर्स और सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगली बार सोलर फ्लेयर्स कब जमीन पर टकराएगी। लेकिन ये बात आप जान लें कि अगर हमें सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता चल भी जाता है तब भी हम उस फ्लेयर से नहीं बच पाएंगे, लेकिन हम इससे बचने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। सूरज के बारे में मैंने तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है, जिसमें पार्कर सोलर प्रोब मिशन को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सूरज के स्ट्रक्चर की। हमारे सूरज का रेडियस 7 लाख किलोमीटर है और इसने हमारे सोलर सिस्टम के 99.9% मास को कैप्चर किया हुआ है। इतने ज्यादा मास की वजह से सूरज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और ये ग्रेविटी ही सूरज को दबा रही है, लेकिन इसकी कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है उसी ने ग्रेविटी को बैलेंस कर रखा है। ये बात आप जान लें कि सूरज की कोर में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। इस स्पीड की वजह से हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस जो फोटॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। जब हाइड्रोजन के एटम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बहुत तेज एनर्जी निकलती है। ये अमल इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है कि हमारा सूरज हर सेकंड में करीब इतनी एनर्जी खारिज करता है। असल में ये एनर्जी गामा रेज की फॉर्म में होती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोर से निकलने के बाद गामा रेज को सबसे ऊपर वाली लेयर यानी फोटोस्फीयर तक आने में कई लाख साल लग जाते हैं और इसके बाद ये फोटोस्फीयर तक पहुंचती है, लेकिन तब तक इनकी एनर्जी काफी कम हो चुकी होती है, जिसके बाद ये लाइट फोटोस्फीयर से बाहर निकलकर स्पेस में फैल जाती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सूरज के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और ये बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप बार बार रिपीटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर वीडियो में नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएं, लेकिन स्पेस के बहुत सारे टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।